नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी 3 कंट्रीज़ हैं यहाँ पर आप फ्री टाइप की स्टडी या इकोनॉमिकल स्टडी और साथ में वहाँ से स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हैं। उन 3 कंट्रीज़ की आज कंप्रहेंसिव डिस्कशन रहेगी। तो आज का क्या ट्रेंड चल रहा है कि हमारे जितने भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ पर जा रहे हैं। जो फर्स्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है कनाडा। तो कनाडा में वो कौन से प्रोग्राम करने के लिए जाते हैं? मैक्सिमम सर्टिफिकेट प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम या पीजी प्रोग्राम, जो कि इंडिया की आईटीआईज नहीं है, जिसको हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, या इंडिया के अंदर जितनी भी पॉलिटेक्निक्स हैं जो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट हम वहाँ से करते हैं। तो आज की डेट में हमारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं ये डिप्लोमा और सर्टिफिकेट करने के लिए कनाडा की ओर जा रहे हैं। तो उनका जाने का कारण क्या है कि वहाँ पर दे विल गेट द परमानेंट रेजिडेंसी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी। दिस इज़ द मेन रीज़न। तो आप बताइए, बच्चे के परसेंटेज है 80% है, 90% है, और ना तो पेरेंट्स को समझ लग पा रहा है ना बच्चों को समझ लग पा रहा है। वो क्या देख रहे हैं कि यार उनके बच्चे वहाँ पर चले गए कनाडा में, तो हम भी अपने बच्चों को वहाँ पर भेज दें। और वहाँ पर वो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा करने के बाद पीआर ले लेते हैं। तो बस उसी के चक्कर में वो ही एक छोटी सी जॉब के अंदर पड़े रहते हैं। तो अगर वो बच्चे आपके इंडिया में रहते हैं, अगर वो इंडिया से अगर हायर स्टडीज़ करते हैं, तो आप यहाँ पर इंडिया में उनको बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों का आप एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा कर देते हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, आईआईटी में अगर बच्चे ने एडमिशन लेना है, लॉ में लेना है, चाहे वो इंजीनियरिंग में लेना है, चाहे ह्यूमैनिटीज़ दिल्ली में लेना है, तो वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं। तब जाकर बच्चों को बैचलर, मास्टर और पीएचडी में एडमिशन्स मिलता है इंडिया के अंदर, और बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर भी। तो फिर उसको करने के बाद यहाँ पर भी अच्छी सैलरीज़ हैं अगर आपने अच्छी एजुकेशन गेन की हुई है, अच्छी यूनिवर्सिटी से गेन की हुई है। बट हमने करवाना उसको डिप्लोमा है। चलो लेट्स, जो आज की हमारी डिस्कशन है वो है कि जो बच्चे रियली किसी कंट्री से हायर स्टडी करना चाहते हैं, हायर स्टडीज़ मैं बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री और पीएचडी को कहता हूँ, और साथ में उनके परसेंटेज भी अच्छे हैं, बट वो इकोनॉमिकल वीकर हैं उनका, लेकिन ड्रीम हायर स्टडी फॉरेन कंट्रीज़ में करने का है। जहाँ उन बच्चों के लिए जो बच्चे इंडिया के अंदर जितनी भी डीम यूनिवर्सिटीज़ हैं, लगभग 100 से ज़्यादा डीम यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पर अपनी कोई एमबीए कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, उससे स्ट्रॉन्ग डीम यूनिवर्सिटी से स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सिटी जो कि फॉरेन कंट्री में, वहाँ से अपनी बैचलर डिग्री, मास्टर या पीएचडी डिग्री करना चाहते हैं, जिसका प्राइस, जिसकी ट्यूशन फीसिस इक्वलेंट टू सेम जितनी की डीम यूनिवर्सिटी इंडिया के उसके इक्वलेंट हैं, जहाँ उससे कम हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगी, इवन फ्री भी हो सकती है। तो उन बच्चों के लिए ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। जो बच्चे रियली हायर स्टडी मतलब लीडिंग यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, कि जैसे हम देखें वर्ल्ड की रैंकिंग यूनिवर्सिटी निकालते हैं, जिसको हम टाइम्स हायर एजुकेशन की एक वेबसाइट है, वहाँ से अगर आप लिस्ट निकालेंगे किसी भी कंट्री की कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ है, तो आपको रैंक वाइज मिल जाएगी। तो आज हम 3 कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप फ्री टाइप की हायर स्टडी कर सकते हैं अगर आपने फ़ॉरेन पढ़ने जाना है। इवन वहाँ की गवर्नमेंट आपको डिफरेंट टाइप के स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर सकती है, और इवन इन कंट्रीज़ में आपको 99% वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। रिजेक्शन की कोई टेंशन नहीं है अगर वहाँ से आपका एडमिशन आ जाता है, क्योंकि लोग अगर यूके में पढ़ने जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जाते हैं, कनाडा में पढ़ने के लिए जाते हैं, या जितनी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं, तो अगर इन केस बच्चों का वीज़ा जब रिजेक्ट हो जाता है तो लाखों रुपए बच्चों के ख़राब हो जाते हैं। एम्बेसी फ़ीस चलेगी, ट्यूशन फ़ीस चलेगी, या उसमें भी डिडक्शन आती हैं। लेकिन यहाँ पर कोई फ़ीस, जितनी भी जो मैं 3 कंट्रीज़ बताऊँगा, पहले तो फीस बहुत ही इकोनॉमिकल फ्री टाइप की आएगी। अगर आएगी भी तो वो भी आपने जब वहाँ पर पहुँचना है, पहुँचने के बाद देनी है। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल्स हैं। इनमें वही लोग काम करते हैं जिनको नॉलेज है। इन सेक्टर्स में हम बहुत सारे बच्चों को रेगुलर भेज रहे हैं। तो पिछली वीडियोस में मैंने बताया था, लोग सिर्फ फ्री स्टडी इन इटली को
प्रमोट करके लोगों से अपनी कंसल्टेंसी चार्जेस 1-2 लाख रुपया ले रहे हैं सिर्फ एडमिशन के नाम पे। और पिछले 3 साल से मैं अपने चैनल पर लगातार ये बता रहा हूँ कि इटली गवर्नमेंट लगातार रिफ्यूज़ल्स दे रही हैं, वहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ना अपना वीज़ा अप्लाई करें। बट हमारे जो कंसल्टेंट हैं जो गलत तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, वो आज की डेट में भी बहुत सारे बच्चों को बेवकूफ़ बनाकर वहाँ से एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा देते हैं, और हमें मालूम है कि वीज़ा यहाँ से होना नहीं है। चलो लेट्स लीव देम। तो मैं आपको फैक्ट बताऊँगा जो भी कंट्री में भेजूँगा, किसी भी स्टडी में भेजूँगा। तो हम बात करेंगे 3 कंट्री है, ताइवान है, चाइना है और तुर्की है। और इन कंट्रीज़ में मैक्सिमम जो आज की डेट में जो स्टूडेंट जा रहे हैं, साउथ इंडियन है टॉप प्रायोरिटी पर, सेकंड है यूपी बिहार, फिर उसके बाद हमारे पास साथ में जो अपना बंगाल लगा हुआ जिसको हम कलकत्ता कहते हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स और असम के स्टूडेंट्स बड़ी तादाद में इंडिया से जा रहे हैं, जो कि हमें अप्रोच करते हैं। मैं इस जो मैंने स्टेट्स बताई हैं वहाँ से हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ के लिए इन 3 कंट्रीज़ में भेज रहे हैं। तो बेनिफिट क्या है इन कंट्रीज़ में हायर स्टडी का, मैंने फिर बता दिया। अगर आप ताइवान की वर्ल्ड की रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ निकालेंगे, कहाँ से, जो टाइम्स हायर एजुकेशन की वेबसाइट है, तो वो जो यूनिवर्सिटी निकलेगी वहाँ से हम आपकी एडमिशन ऑर्गेनाइज करवाएंगे, वहाँ पर आपका वीज़ा ऑर्गेनाइज करवाएंगे उस कंट्री के अंदर, और वहाँ से स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले ताइवान के ऊपर आते हैं। ताइवान के अंदर भी मोर देन 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर वहाँ पर कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, यहाँ पर जो स्कॉलरशिप है वो सिर्फ मास्टर और पीएचडी वाले स्टूडेंट्स को मिलती है, जिन्होंने मास्टर करनी है या पीएचडी करनी है। जो बच्चों का एम एमबीए करना है बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी और बेस्ट से बेस्ट कंट्री में, और बिल्कुल इकोनॉमिकल करना है या फ्री टाइप में करना है, तो उनके लिए इमीडिएटली दे विल थिंक अबाउट ताइवान। आइदर वहाँ से आपने एमबीए करनी है, आइदर वहाँ से आपने किसी भी स्ट्रीम में इंजीनियरिंग करनी है, तो क्राउन इमिग्रेशन आपको वहाँ पर ईजीली एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा सकती है, और एज वेल एज वहाँ से जो उनका ताइवान गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप हैं उसमें भी हेल्प कर सकती है। तो उनमें एडमिशन कैसे होता है, क्या वीज़ा की रिक्वायरमेंट रहती हैं, तो क्या स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती हैं, किन बच्चों को एडमिशन मिल सकता है, हमें हर एक चीज़ को मद्देनज़र रखना पड़ता है जब हम वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, आइदर फॉर एडमिशन और स्कॉलरशिप। एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी एज कितनी है? अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, अगर मास्टर के लिए लेने जा रहे हैं, आपकी एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगाने हैं जिससे आपको इमीडिएटली एडमिशन आ जाए। एडमिशन के बाद वीज़ा का क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपोस्टल करने हैं, कहाँ से उनको अपोस्टल करवाना है, कहाँ से एचआरडी करवाना है, और एम्बेसी किस टाइप की यहाँ पर इंटरव्यू लेती है। ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्राउन इमिग्रेशन बता सकती है, क्योंकि क्राउन इमिग्रेशन इन तीनों कंट्री में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टाइज है। यहाँ पर हम रेगुलर अपने स्टूडेंट्स भेज रहे हैं। तो ये ताइवान हो गया। ताइवान के बाद हमारे पास आ जाता है चाइना। चाइना में हमारे पास 280 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, चाहे वो मास्टर डिग्री है, चाहे वो पीएचडी डिग्री है। 280 यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। इवन वहाँ पर एमबीबीएस में भी अगर आपने एडमिशन लेना है उसमें भी पार्शियल स्कॉलरशिप मिलती है, आपकी एकेडमिक कैसी है। तो अनदर प्रोग्राम है, चाहे इंजीनियरिंग है, चाहे ह्यूमैनिटीज़ है, चाहे हॉस्पिटैलिटी है, चाहे वो आपने मेडिकल के स्टूडेंट हैं, उसमें आपने कोई भी डिग्री करनी है, तो हम हर एक प्रोग्राम में आपको वहाँ का एडमिशन वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में और साथ में स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो आइदर वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, चाहे मास्टर है, चाहे पीएचडी है, तो उसके अंदर एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपने स्कॉलरशिप अप्लाई करना है। स्कॉलरशिप ग्रांट में क्या क्या इंक्लूड है, आपकी ट्यूशन फीस है, आपके लिविंग एक्सपेंसेस हैं, इवन आपकी एयर टिकट भी इंक्लूड है अगर वहाँ की गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं भी मिलता, जो मैं कंट्रीज़ बताने जा रहा हूँ, तो इनकी जो फीस भी है साल की 50,000 से लेकर इंडियन रुपीज़ 1.5 लाख के बीच की रहेगी। ये भी एक बेनिफिट ले सकते हैं। अगर स्कॉलरशिप मिल जाता है तो वहाँ पर आपको पार्शियल स्कॉलरशिप है, फुली स्कॉलरशिप है। तो फुली स्कॉलरशिप में एवरीथिंग दे विल इंक्लूड इन योर स्कॉलरशिप, योर ट्यूशन फीस है, आपके लिविंग एक्सपेंसेस हैं,
आपके ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस हैं, आपकी एयर टिकट भी है। अगर पार्शियल मिलता है तो पार्शियल में आपकी सिर्फ ट्यूशन फीस बेवकूफ़ होगी। तो स्कॉलरशिप अप्लाई कैसे करना है, एडमिशन कैसे अप्लाई करना है, एडमिशन के लिए डिफरेंट सिनेरियो है। इसके अंदर चाइना के अंदर स्कॉलरशिप के लिए डिफरेंट प्रोसीजर है, उसके लिए डॉक्यूमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और विदाउट IELTS आप वहाँ पर एडमिशन्स और ले सकते हैं। और जितनी भी ये मैं कंट्रीज़ बताने जा रहा हूँ तो वहाँ पर जो भी आपको प्रोग्राम मिलेगा दैट शुड बी इन इंग्लिश टोट प्रोग्राम मिलेगा, ये नहीं कि उनकी लोकल लैंग्वेज में है। ये भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो आपको इंग्लिश वाले प्रोग्राम में एडमिशन ऑर्गेनाइज कराएंगे। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के साथ आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपने IELTS की हुई है तो आपको डिफरेंट टाइप की प्रायोरिटी मिलेगी। अगर आपने GRE, SAT जैसे एग्जाम दिए हुए तो आपको डिफरेंट टाइप की प्रायोरिटीज़ मिलेगी। अगर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आपको डिफरेंट टाइप की प्रायोरिटीज़ मिलेगी। हमें मालूम है कि अगर आपने वहाँ पे एडमिशन लेना है या स्कॉलरशिप लेना है तो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जिसको मैं असेसमेंट करने के बाद बता सकता हूँ कि आपके कितने % चांसेस है। इसी तरीके से अभी हम तुर्की के ऊपर आते हैं। तुर्की के अंदर भी वहाँ पर जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, 200 यूनिवर्सिटीज़ हैं पब्लिक, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इंग्लिश टोट प्रोग्राम में भी आपको एडमिशन मिल सकता है। चाहे आइदर वो आपका बैचलर डिग्री है, चाहे मास्टर है, चाहे PhD है। तो उनके पास जो 30% प्रोग्राम है दैट इज़ टॉट इन इंग्लिश मीडियम। तो तुर्किश लैंग्वेज में भी उनकी बैचलर मास्टर डिग्री है, उसके अंदर वो फाउंडेशन प्रोग्राम लगाते हैं। फाउंडेशन के बाद आपका वहाँ पर बैचलर, मास्टर और PhD डिग्री स्टार्ट होती है, ऐसे भी प्रोग्राम है। तो तुर्की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है तो वहाँ पर 2-3 रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपने डायरेक्टली इंग्लिश टोट प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, तो उनका एक BIOS एग्ज़ाम होता है। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी का, BIOS, जो कि साल में एक बार कंडक्ट होता है। ये अप्रैल और मई के अंदर कंडक्ट होता है। जहाँ बच्चे ने ये BIOS का एग्ज़ाम नहीं देना है, जिन बच्चों ने SAT का एग्ज़ाम दिया है तो उनको भी 100% वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, और साथ में वहाँ की स्कॉलरशिप भी। तो वहाँ पर आप अच्छी सी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। तो मैंने फिर बताया कि वहाँ पर 280 यूनिवर्सिटी है चाइना के अंदर, यहाँ पर 200 यूनिवर्सिटीज़ हैं। और मैं यूनिवर्सिटी बता दूंगा कि कहाँ पर आप अपना एडमिशन अप्लाई करें और कहाँ से आपको वहाँ की यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप या गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप मिल सकता है, क्योंकि हम बड़े फेमरलाइज हैं इन कंट्रीज़ में, आइदर एडमिशन अप्लाई करने के लिए और दूसरा स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपने इन 3 कंट्रीज़ में पढ़ने का आपका एम है, रियली पढ़ने का एम है और इकोनॉमिकल पढ़ने का एम है, इंडिया के पैरेलल ट्यूशन फीसिस या इससे कम फीसिस में आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हो तो आप क्राउन इमिग्रेशन को संपर्क करो। क्राउन इमिग्रेशन आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि क्राउन इमिग्रेशन के पास लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं आपके बजट के अकॉर्डिंग। तो अभी हम अपने योगा टिप्स के ऊपर भी आते हैं। योगा टिप्स आज क्या बताएं? योगा टिप्स आप बताइए क्या बताएं? आज हम फास्टिंग के ऊपर बात करते हैं। तो पहले हम स्पिरिचुअली अगर आप देखें तो हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे तो वो फास्ट रखते थे, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन फिट रहते थे। फास्टिंग का साइंटिफिकली क्या इफ़ेक्ट है? साइंटिफिकली ये है कि जो जितने भी टॉक्सिन आपके बॉडी के अंदर है, जब आप कोई चीज़ नहीं खाते तो वो ऑटोमेटिकली बाहर निकलते हैं। अदरवाइज़ किया कि सारा दिन हम खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं, एक चीज़ खाई वो है डाइजेस्ट नहीं, दूसरी खा देते हैं, हम अपनी बॉडी को ऑलवेज वर्किंग में ही लगा रखते हैं। अगर आप फास्टिंग करते हैं तो आइदर हफ्ते में 1 दिन भी, तब भी आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इवन अगर आप फास्टिंग नहीं भी रखना चाहते तो आप फास्टिंग के लिए मैं एक और वे बता सकता हूं कि अगर आप रात का खाना 8 बजे से पहले खा लें और सुबह 11 बजे से पहले कोई चीज़ ना खाएं, तब भी आपकी फास्टिंग है, तब भी आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, तब भी आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो फास्टिंग से भी आप फिट हो सकते हैं। ऐसे टिप्स सिर्फ वही बता सकते हैं जिनको इस चीज़ों के बारे में नॉलेज है। तो आप इसी से जजमेंट लगा सकते हैं कि क्राउन इमिग्रेशन को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में कितना नॉलेज है और योगा के बारे में कितना नॉलेज है। तो हमारे चैनल के ऊपर कम से कम 500-600 वीडियोज़ हैं डिफरेंट टॉपिक के ऊपर। अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ब्राउज कर लें। अगर आप योगा से रिलेटेड कोई टिप्स लेना चाहते हैं, फिटनेस से रिलेटेड और
किसी भी वर्ल्ड वाइड कंट्री से रिलेटेड कोई भी टिप्स लेना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर पुश करें ताकि जितनी भी लेटेस्ट वीडियो जो भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं सबसे पहले उनके पास जाए जिन्होंने हमारे बेल आइकन को पुश किया हुआ है। तो लास्ट से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।